देखिए, मुसलमानों की बात तो कोई नहीं करता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी नहीं करती है। लेकिन कुछ दिनों से ये देखने को मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी है, उनके फैसलों से कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज है। मुलायम सिंह जी के ज़माने में हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। 2014 के बाद ही तो हिंदुस्तान बना है। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर क्या सोचे बैठे हैं? मुसलमानों की क्या क्यों मतलब उस पर नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, मुसलमानों की बात तो कोई नहीं करता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी नहीं करती है। लेकिन कुछ दिनों से ये देखने को मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी है, उनके फैसलों से कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज है। बदायूं की सीट को देख लीजिए, कभी टिकट की क्लियर नहीं हो पाता है, कभी टिकट काट दिया जाता है, कभी दे दिया जाता है। बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश में 64 टिकट का आवंटन किया गया है, जिसमें 4 टिकट सिर्फ मुसलमान को मिले हैं। तो मुसलमानों की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले हैं उससे बिल्कुल नाराज है। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा नाराज है। 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ है? जो फैसले ले रहे हैं वो गलत है। मुसलमानों के हित में कोई फैसला नहीं है, कोई टिकट नहीं है। 64 में 4 टिकट दिए गए हैं, कितना हितैषी है ये पता है। कल तो आपके बदायूं के नेताजी मान गए, रूठे हुए थे। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मुसलमानों के हित की बात करने वाले लोग मान गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हर इंसान अपने फायदे की बात करता है, कोई मुसलमानों के हित की बात नहीं करता है। भाई क्या नाम है आपका? फरत अली। फरत साहब बताइए कि बार बार जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं की अनदेखी करी जा रही है सपा में, रूठना मनाना चल रहा है, अभी मुरादाबाद का भी टिकट एसटीएसन साहब का काट के चिंबड़ा को दिया गया, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सपा ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, मुस्लिम नेताओं की अनदेखी समाजवादी पार्टी में कभी भी नहीं की गई। ऐसा होता है वक्त के हालात के हिसाब से, कहीं ना कहीं समीकरणों के हिसाब से फेरबदल करना पार्टी की मजबूरी होती है, उसके अकॉर्डिंग फेरबदल करे जाते हैं। उसमें मुसलमान की नज़रअंदाज करना, ये सब बातें फजूल की बातें हैं। समाजवादी पार्टी बदायूं में बहुत मजबूत हैसियत में है, बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव ही अगर प्रत्याशी होते हैं तो वो भी प्रचंड वोटों से बदायूं से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए हम बदायूं की बात करते हैं। बदायूं में 2 बड़े नेता मुस्लिमों के हैं, सलीम शेरवानी साहब, आबिद रजा साहब। हाँ। दोनों नाराज थे, दोनों लोगों ने काफी सपा के खिलाफ जाके अभी सेकुलर मोर्चा बनाया, रैलीज करी। देखिए, वो नजरियाती इख्तलाफ थे, पार्टी से नाराज कोई नहीं है। आबिद रजा साहब के नजरियाती इख्तलाफ थे, इशूज थे, कुछ इशूज से बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उन्होंने वो बात से सहमत हुए। लोग गुमराह करते हैं मंच पे जाके, तो वो अपील कर रहे थे अब ये वो वाली सपा नहीं रही। नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे तो है नहीं। आपके पास कोई रिगार्डिंग तो बताइएगा, ऐसी कोई जानकारी। उन लोगों ने सहसवान वगैरह में जाकर जो मंच से सलीम शेरवानी हो, ये सब लोगों उन लोगों ने जाके नजरियाती इशूज रखे थे, इशूज उठाए थे जो मुद्दे पार्टी हित में है, जो मुद्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक नहीं पहुंचते थे, उन मुद्दों को रेस किया था, करना चाहिए। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, समय आप जो बताना है कि सफाई वो नहीं है, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में बताओ। अच्छा, आप भी काफी पुराने व्यक्ति लगते हैं, क्या लगता है कि मुलायम सिंह के वक्त वाली सपा में जो मुसलमानों को अहमियत दी जाती थी, लगता है कि अखिलेश यादव उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं? मुलायम सिंह जी के ज़माने में हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। 2014 के बाद ही तो हिंदुस्तान बना है, उससे पहले हिंदुस्तान कहाँ था? ना उत्तर प्रदेश था, कुछ नहीं था, सब जंगल राज था। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना हवाई जहाज था, ना ट्रेन थी, ना कुछ था। अब तो सब, अब 2014 के बाद, हमारा भी जन्म 14 के बाद ही हुआ है, जब हालात दूसरे थे अब दूसरे हैं। इतना फर्क है, कोई पार्टी वार्टी नहीं बदली ना उनका है। जो हालात, जैसे फरद साहब ने कहा कि हालातों के संग समझौता होता है, वो समझौता है। तो क्या लगता है 2014 में सपा की तरफ मुसलमान जाएगा या अभी सोचेगा? वो 2024 में, 14 में आप भी चले गए, अभी जन्म हुआ है आपने कहा। 2024 में अल्लाह ने चाहा, रोजा है में सब समाजवादी को ही जाएगा, वो समाजवादी ही लड़ेगी। ये गढ़ रहा है, कुछ आपस में वो रहता है तो इसलिए गया है, वरना 5-4 बार सलीम शेरवानी साहब रहे, फिर सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। इतना लंबा पीरियड किसी ने और थोड़ी काटा है। हम बात करें कि जैसे रामपुर का, हम बात करें मुरादाबाद की, तो आजम साहब की बात सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है। मौजूदा सांसद एसटीएसन साहब का टिकट काट दिया। वो तो बड़े राजनीति है, बड़े वो लोग जाने कि उनका टिकट उन्होंने दिलवाया भी तो उन्हीं को होगा, हो सकता है उनकी वजह से कट गया हो, कुछ मजबूरी नहीं होंगी। अब जो है दूसरे को दे दिया गया होगा, अगर कंपनी वो नहीं हो रहा होगा। रामपुर मुरादाबाद से बहुत ताल्लुक नहीं है बदायूं वालों को? नहीं, ताल्लुक है, ताल्लुक क्यों नहीं है? ताल्लुक तो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश से है, हिंदुस्तान से है। वहाँ भी उसका नाम क्या, जैसा बेहतर बड़े नेता समझेंगे वो अपने उसका नाम क्या, उसका करेंगे, फैसला लेंगे।
हम तो उनके अब जैसे आबिद साहब हैं, उन्होंने जो अब वो है उन्होंने कह दिया निशा हो गए, उसका नाम क्या है, जैसे हमारे बड़े लीडर, हम तो कोई लीडर थोड़ी भाई आप हम नहीं बोलेंगे अच्छा भाई, आप यूथ हैं, यूथ क्या सोचता है? समाजवादी अखिलेश यादव मुसलमानों को या आप लोगों के संग अपनी बातचीत का लय बना पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? मुसलमानों का अखिलेश यादव के साथ जाना हित में रहेगा या कुछ और? नहीं, युद्ध जो भी है वो सब समाजवादी के साथ ही रहेगा 2024 के इलेक्शन में। और जो बदायूं का युद्ध है वो सब आबिद रजा साहब के समर्थन में। आबिद रजा साहब का जो भी नाश्तेबागियाँ रही थी वो कल सब खत्म हो गई। अब जो भी युद्ध है वो सब समाजवादी के साथ ही रहेगा 2024 में। तो एक दिन में आप लोगों के विचार बदल गए? एक दिन पहले जैसे समाजवादी के साथ आबिद रजा साहब नहीं थे, सब आबिद रजा साहब के साथ ही थे, कोई अलग नहीं, सपा के साथ नहीं थे। मतलब वो कुछ नाश्तेबागियाँ थी, जो भी थी वो नाश्तेबागियाँ थी, वो खत्म हो गई। अब तो सब एक तरफा समाजवादी के साथ ही। आप जैसे जो यूथ है, यूथ के किस तरीके से हमारा वोट देने के लिए जाता है? आप भाई साहब आप बताइए। कोई नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के समय की जो सभा थी उसमें मुसलमानों की अहमियत दी जाती है, टिकट बांटने हो, मंथन होता था, उसके बाद किसी का फाइनल होता था। अब आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अचानक किसी का टिकट कर देते हैं, फिर टिकट काट देते हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही है। रामपुर में, मुरादाबाद में ऐसे ही हुआ। कोई बात नहीं, हमारे आबिद साहब हैं और अगर वो नहीं है तो हमारे आबिद साहब सुनेंगे। हम आबिद जी के साथ में हैं, ना कि हम आबिद जी के साथ में हैं। आप सपा के साथ नहीं है, आबिद रजा के साथ भी है और आबिद रजा जी की अगर जहाँ है वहाँ पर हम हैं। हमारे नेता जो है वो आबिद रजा, हम मतलब आबिद को हम मानते हैं, तो आबिद की वजह से मुन्नी के साथ है। अगर आबिद नहीं होते तो शायद हम भी ना होते। आप एक चीज बताइए, जैसे मुस्लिम नेताओं की जो अनदेखी जो हो रही है, तो अपने नेता है तो हमारे आबिद जी, आबिद जी आ गए तो हम भी आ गए। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था हमारे नेता जो है वो आबिद रजा जी हैं, चाहे वो साहबा के साथ हो या किसी के साथ हो।